क्वेश्चन नंबर 44 में राइट द हाइजेंस वेव थ्योरी। यहाँ पे हाइजेंस वेव थ्योरी को लिखने बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल जितना सोर्स ऑफ लाइट है काम करता है सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। आपने देखा होगा तालाब के एक शांत जल में एक छोटा सा पत्थर को फेंकते हैं तो वहां पे एक वेव बन जाता है। जहां पत्थर गिरता है वो क्या काम कहलाता है, सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। उसी प्रकार से जितना भी सोर्स ऑफ लाइट है काम करेगा सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह, जिससे लाइट स्प्रेड होगा ऑल डायरेक्शन पे। ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज लाइट ऑन ए सेम प्लेन इज कॉल्ड वेव फ्रंट। जितना भी पार्टिकल वाइब्रेट करेगा सेम फेज में तो उसका प्लेन सेम होने के कारण क्या कहलाता है, वेव फ्रंट। तो पहला पॉइंट है हाइजेंस प्रिंसिपल का, ईच सोर्स ऑफ लाइट इसकी तरह काम करेगा सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह, थ्रू विच लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज लाइट ऑन ए सेम प्लेन इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलता है कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट नया सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करता है, जो प्रोड्यूस करता है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ये वेवलेट स्फेरिकल शेप में होता है, मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से। ईच पॉइंट लाइज कहां पे करेगा, वेव फ्रंट पे। कैसा काम करेगा, बिहेव करेगा न्यू सोर्स ऑफ लाइट विच प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। दीज वेवलेट्स आर स्फेरिकल इन शेप एंड इट मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि जो सेकेंडरी वेवलेट होता है उसके ऊपर अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे तो हमें न्यू पोजीशन वेव फ्रंट का मिल जाएगा। तो वही लिखा है ओनली फॉरवर्ड इनवेलप इंक्लोजिंग द टेंजेंट, ओनली फॉरवर्ड इनवेलप इंक्लोजिंग द टेंजेंट किस पे है, ऑफ वेवलेट गिव्स न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। तो यहाँ पे इसका फिगर बना हुआ है, इसे कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। सोर्स ऑफ लाइट कैसा काम कर रहा है, पहला पॉइंट में सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह। तो सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस सोर्स ऑफ लाइट काम करता है, इससे लाइट निकला है ऑल डायरेक्शन पे, तो ये एक वेव फ्रंट बना है। वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट काम करता है नया सोर्स ऑफ लाइट की तरह, और ये प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी वेवलेट को। और सेकेंडरी वेवलेट को ऊपर टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं तो हमें मिल जाता है न्यू वेव फ्रंट का पोजीशन। अगर सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। अगर सोर्स ऑफ लाइट तेरा लीनियर सोर्स है तो वेव फ्रंट तेरा सिलेंड्रिकल बनेगा। सेकेंड पार्ट बोलता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली है PQ, इसमें से एक लाइट आ रहा है x डैश और y डैश। ऊपर में रेयर मीडियम दिया है, नीचे में डेंसर मीडियम दिया है। लाइट जब x से A पॉइंट पे आया इंसिडेंट रे कहलाएगा, y से C पॉइंट पे आया तो ये भी इंसिडेंट रे कहलाएगा। जैसे ही मीडियम चेंज होगा, आपको पहले बता रखा मैंने, मीडियम चेंज होता है तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। तो जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, आप हमेशा रखें दोस्तों, रेयर से डेंसर जाएगा तो लाइट बेंड करेगा नॉर्मल की तरह। आप लोग मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। रेयर कितना वर्ड का 5, डेंसर कितना वर्ड का 6। जब 5 से 6 जाएगा, 6 अपने तरफ खींचेगा, इसलिए लाइट जो बेंड होगा वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। लाइट को बेंड कर दिए, लाइट को बेंड कर दिए। यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, ये इंसिडेंट है, नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, आई एंगल बनाएगा। अब ध्यान दे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ए बी परपेंडिकुलर OIC और CD परपेंडिकुलर AX डैश। अब ध्यान दे यहाँ पे, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे I दिया है तो ये कितना हो जाएगा बाबू 90 माइनस I। अब ये 90 माइनस I है, ये कितना बनाएगा, ये 90 बनाएगा, यहाँ पे 90 माइनस I दिया है तो ये कितना बचेगा, I नहीं बचेगा। इसी प्रकार से रिफ्लेक्टेड रे है तो कितना एंगल बनाएगा, R बनाएगा। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ये R है तो कितना बनेगा, ये वाला 90 माइनस R, और फिर वापस ये बन जाएगा R बन जाएगा। फिगर में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इंसिडेंट एंगल है, 90 बना रहा तो इसके साथ 90, तो यहाँ I दिया हुआ तो 90 माइनस I। ये इसके साथ 90 बना, 90 माइनस I करेगा तो I। ये रिफ्लेक्टेड रे है तो R, ये 90 है तो 90 माइनस R, और यहाँ पे ऑलरेडी R हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिए हुए PQ,
ए बी जो काम कर रहा है, ए बी वो प्राइमरी वेव फ्रंट की तरह काम कर रहा है, सी डी जो है वो काम कर रहा है सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह। V1 वेलोसिटी माना गया रेयर मीडियम में, और जो V2 है वो माना गया है डेंसर मीडियम में वेलोसिटी का। फ्रॉम फिगर टाइम बराबर, आप लोग जानते हो दोस्तों समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चार, तो टाइम बराबर टी बराबर, यहाँ पे BC दिया हुआ है, एक प्रकार का डिस्टेंस है। अब BC कौन सा मीडियम पढ़ रहा है, फर्स्ट मीडियम पढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगा V1 हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ऐसा ही टाइम इसके लिए लेंगे हम, तो अगेन टी बराबर क्या हो जाएगा AD, और AD किसमें पढ़ रहा है, ध्यान दे सेकेंड मीडियम में, सेकेंड मीडियम का वेलोसिटी कितना लिए V2, तो यहाँ पे V2 लिए, इक्वेशन नंबर हो गया 2। यहां पर भी टाइम है, यहां पर भी टाइम है, इक्वेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो T बराबर BC बाई 1, TV बराबर AD बाई V2, इक्वेट करेंगे तो BC बटे V1 इक्वल टू AD बटे क्या जाएगा V2, AD को यहां भेजेंगे, V1 को यहां भेजेंगे, तो BC बटे AD इक्वल टू V1 बटे क्या हो जाएगा V2, इक्वेशन नंबर कितना हो गया 3rd। अब यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, ट्राइंगल लेते हैं ABC, इन ट्राइंगल ABC में ट्राइंगल देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से है, ये 90 डिग्री है, ये है, ये B है, ये C है, ये एंगल I दिया हुआ है, जिसके साथ एंगल टच रहता है वो कहलाता है बेस। 90 डिग्री सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे साइन I बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर पड़े होंगे P बाय H होता है, तो BC बटा कितना हो जाएगा AC नहीं हो जाएगा, तो BC बटा AC, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों AC साइन I, इक्वेशन नंबर कितना हो गया 4। ऐसे ही ट्राइंगल नीचे वाला लेंगे, इन ट्राइंगल ADC, ये ट्राइंगल ADC में यहाँ पे ध्यान दें ADC, ये 90 है, ये है, D है, C है, एंगल R दिया है। अगर ये R है तो 90 सामने वाला हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, ये R है तो बेस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन R बराबर क्या हो जाएगा, फिर P बाय H, P कितना दिया बाबू AD, और हाइपोटेन्यूस कितना दिया बाबू AC, तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा AC साइन R, इक्वेशन नंबर 5। क्या हम इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 पुट करें, वहां पे BC का वैल्यू दिया हुआ है AC साइन I, और नीचे लिखा हुआ है AC साइन R, यहाँ पे ध्यान दें, और यहाँ पे लिखा हुआ V1 बटे V2, AC AC कैंसल, तो साइन I बराबर साइन R। अब यहाँ पे ध्यान दें, V1 बटे V2 गुना करते हैं C बाय C से, तो साइन I बटे साइन R, यहाँ पे C को इधर करेंगे, V1 को इधर करेंगे, तो आएगा C बटे V2 गुने ये हो जाएगा V1 बटे C। यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, साइन I बटे साइन R, और ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो यहाँ पे लिखे म्यू, ध्यान दें यहाँ पे V2 है तो μ2 हो गया, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है V1 है तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे μ1, और μ2 बटा μ1 को बोला जाता है म्यू, तो साइन I बटे साइन R इक्वल टू म्यू। यही तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर टू मीडियम व्हिच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।